अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 2 है वो शेयर करूंगा। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके अलावा हमने डार्क एज को डिस्कस किया था। ठीक है, उसका लेक्चर जो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर फर्स्ट लेक्चर को देख लें ताकि आपको आगे की बात जो है वो समझ में आ सके। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, जिसे हम लोग मिडल एज भी कहते हैं। ये जो एरा था, ये एज कब स्टार्ट हुई थी? मिड ऑफ 19th सेंचुरी में। ठीक है, इन दिस एरा साइंटिस्ट बिकेम एबल टू डेवलप फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन एज दे वर पावर्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस एरा में, यानी इस एज के अंदर, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फास्टर और मोर एक्यूरेट जो थी वो कंप्यूटिंग मशीन्स बनाने में वो कामयाब हो गए थे, क्योंकि जो इन मशीन्स को वो पावर्ड किया जा रहा था वो किसके ज़रिए किया जा रहा था? स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से वो मशीन जो थी वो फास्टर थी और मोर एक्यूरेट थी। उसमें उन्हीं में से एक जो मशीन है वो टेबुलेटिंग मशीन है। ठीक है, तो अब हम लोग हरमन होरेलेथ टेबुलेटिंग मशीन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये थे 1890 एडी। अच्छा, ये बेसिकली क्या मशीन थी टेबुलेटिंग मशीन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इस मशीन को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था अमेरिकन इन्वेंटर हरमन होलेरथ इन 1890। ठीक है, 1890 में इस मशीन को जो था वो इन्वेंट किया गया था। और किसने इन्वेंट किया था? अमेरिकन इन्वेंटर थे हरमन होलेरथ। होलेरथ फर्स्ट टेबुलेटर वॉज यूज फॉर द यूएस 1890 सेंसस। जो होलेरथ का जो फर्स्ट टेबुलेटर था, ये यूएस ने 1890 सेंसस में जो था वो उस वक़्त इस्तेमाल हुआ था। बिकॉज ऑफ होलेरथ टेबुलेटिंग मशीन सेंसस डेटा टुक ओनली 6 months टू कंपाइल। अच्छा, ये होलेरथ की जो टेबुलेटिंग मशीन थी, ये इसने बेसिकली 6 months के अंदर जो था वो डेटा को कंपाइल कर लिया था, विच वॉज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस यूएस सेंसस इन 1880 विच टुक 7 years टू बी कम्प्लीटेड। और ये बहुत हैरान कुन तौर थी, ये बहुत तेज़ था, क्योंकि जो पिछला यूएस का जो सेंसस था 1880 वाला, उसने वो 7 years लगाए थे जो था वो सेंसस के डेटा को कंप्लीट करने में। लेकिन ये जो होलेरथ टेबुलेटिंग मशीन थी, इसने डेटा को सिर्फ 6 महीनों के अंदर जो था वो कंपाइल कर दिया था। तो आप देख सकते हैं क्या, कहाँ 6 महीने और कहाँ 7 साल। तो इस वजह से ये तो होलोरेट टेबुलेटिंग मशीन जो थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो थी वो वर्क जो परफॉर्म करती थी। अच्छा, इस होलोरेट टेबुलेटिंग मशीन बिकम वेरी फेमस एंड यूज इन मैनी ऑफिस ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो ये होलोरेट टेबुलेटिंग मशीन जो थी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और ये यूएस गवर्नमेंट के ऑफिस में जो थी वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो ये होलोरेट टेबुलेटिंग मशीन थी जो मैंने आपको बताई, और ये कब है? 1890 एडी की। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा या फिर मॉडर्न एज, जिसके अंदर हम लोग हैं अभी। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, अब इसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। द एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब गेव बर्थ टू द इलेक्ट्रॉनिक एरा। यहाँ पर बात हो रही है कि वैक्यूम ट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर जो एडवांसमेंट हुई थी, उसने जो थी वो जो था इलेक्ट्रॉनिक एरा की पैदाइश का जरिया बना। इस एरा के अंदर जो थे वो सही तौर पर, यानी ट्रू कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड। जो 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 इस एरा के अंदर जो है वो आपके बेसिकली वो कंप्यूटर्स बने जो जिनका जो प्रिंसिपल था वो इनपुट भी था, आउटपुट भी था, वो स्टोर भी करते थे और वो प्रोसेस करते थे। तो उसमें इस एरा के अंदर जो थे वो आपको मालूम है कि जो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं कंप्यूटर के वो परफॉर्म हुए। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्पीड्स ऑफ कंप्यूटर कंसिडरेबली। इसका मतलब ये है कि एडवांसमेंट जो है वो होती रही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो था वो, जब एडवांसमेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो इन्वेंशन हो रही है उसमें कोई ना कोई जो है फ़ायदा भी ज़रूर होगा। तो फ़ायदा हमें ये हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई और कंप्यूटर्स की स्पीड्स भी बढ़ गई। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक एरा में बी कैटेगराइज इन जनरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कोर टेक्नोलॉजी यूज टू बिल्ड कंप्यूटर्स। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है या फिर जो मॉडर्न एज है, इसको जो है वो कैटेगराइज किया गया है जनरेशंस के अंदर। ठीक है,
और किस जनरेशन में किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, इनकी कोर टेक्नोलॉजी की बेस पर, कि जिसके ज़रिए जो था वो कंप्यूटर्स को जो था वो बिल्डअप किया गया। तो मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कब स्टार्ट हुई थी, 1942 1956। अच्छा, बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के जो था बेस पे बनाए गए थे, और इस वजह से जो उनका साइज था वो काफ़ी बड़ा था। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज। ये जो जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन, इसमें मशीन लैंग्वेज जो थी वो यूज़ की जाती थी। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, वन और जीरोस की, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम एंड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। अब इसमें बात ये हो रही है कि जो मैग्नेटिक ड्रम्स थे वो इंटरनल स्टोरेज के मीडियम के तौर पर जो थे वो काम करते थे, जबकि जो पंच कार्ड थे उनको इनपुट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर है पूरा, उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि इस जनरेशन के अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो था वो इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर प्राइमरीली यूज फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पसेस। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वो साइंटिफिक और रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे थे। उनमें से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे हम इनिएक जो है फॉर्म में लिखते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक, आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये दोनों जो कंप्यूटर्स हैं ये आपकी फर्स्ट जनरेशन जो थी उसके कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। ये सवाल आपका आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो आपके कंप्यूटर्स थे वो जो थे वो बताएं। ये आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये इसका जो दौरानिया है वो 1956 टू 1963 है। अच्छा, इस जनरेशन में आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रांजिस्टर जो थे वो यूज़ किया था। तो ट्रांजिस्टर्स की वजह से तो कंप्यूटर जो थे वो स्मॉलर हो गए थे, फास्टर हो गए थे, चीपर हो गए थे और मोर एफिशिएंट हो गए थे। यानी ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी की वजह से, ये ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं अक्सर, अगर आपने आपका जो टीवी का रिमोट होता है अगर वो कभी खोला हो तो आपको ये ट्रांजिस्टर वहाँ नज़र आ सकेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो थे यूज़ करने की वजह से चार किस्म का फ़ायदा हुआ था। क्या हुआ था, एक तो हमारा कंप्यूटर का जो तो साइज़ था वो स्मॉलर हो गया था, दूसरा वो फास्टर हो गया था, तीसरा वो चीपर हो गया था, और चौथा वो मोर एफिशिएंट हो गया था, ठीक है। ये चारों चीज़ें कब हुई, ट्रांजिस्टर्स की वजह से। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है। अच्छा, इस जनरेशन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम। अच्छा, इसमें जो था वो इंटरनल स्टोरेज मीडियम जो था वो मैग्नेटिक कोर को जो था वो इस्तेमाल किया गया था। और पहली जनरेशन की तरह इस जनरेशन के अंदर भी पंच कार्ड्स को जो था वो इनपुट के ज़रिए पंच कार्ड को इनपुट के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर भी बैच प्रोसेसिंग और साथ ही में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज। इसमें दो किस्म के जो थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए गए थे, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये जो दोनों कंप्यूटर्स थे वो मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटर्स थे ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए जो थे वो इस्तेमाल किए गए थे। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी है, IBM 7094 एंड IBM 1401। तो ये जो था इसके एग्जांपल्स हैं इस जनरेशन के, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल थी वो आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है 1964 टू 1971। ये ट्रांजिस्टर्स जो है आपका, सॉरी आईसीज आप देख सकते हैं, ये आपको साथ नज़र आ रही होगी, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। आईसीज यूज़ करने की वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो मज़ीद कम हो गया था, और जो कंप्यूटर की स्पीड थी और एफिशिएंसी थी वो और मज़ीद बढ़ गई थी। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, जो थे एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स जो थोड़े कम महंगे हों वो वाले कंप्यूटर्स भी इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और इस कंप्यूटर्स के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पास्कल एंड कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वर यूज्ड। तो इस जनरेशन में दो लैंग्वेजेस जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हाई लेवल, वो कौन कौन सी थी, पास्कल थी और कोबोल थी।
उसके अलावा कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट आल्सो ईज्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आज के दौर में हम लोग जो कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो था वो इस्तेमाल किए गए थे। कीबोर्ड को इनपुट और मॉनिटर जो था वो आउटपुट के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है। और इस जो जनरेशन थी इसमें दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए गए थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वाज एक्सटेंडेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल। अच्छा, ये जो कंप्यूटर्स थे इनको जो कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया था कि DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट और ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल तक जो था इनका इस्तेमाल हो रहा था। उसके अलावा जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी है, IBM 360 और IBM 370 जो है वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो ये 1971 से लेकर प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है, जिन्होंने इस कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री थी उसमें एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर दिया, यानी एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वॉज रेवोल्यूशनरी विच कॉज द डेवलपमेंट ऑफ फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से आपको कितने बेनिफिट हुए, इस माइक्रो प्रोसेसर की डेवलपमेंट की वजह से आपके जो सिस्टम थे वो फास्टर हो गए, वो थोड़े सस्ते भी हो गए, लेस एक्सपेंसिव, उनका साइज़ भी छोटा हो गया, स्मॉलर हो गए, और वो मोर रिलायबली यानी उनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। तो मोर रिलायबल कंप्यूटर्स, तो ये सब किस वजह से हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से। इसमें इन्होंने सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इस्तेमाल किया, रैम एंड रोम का। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को। और मैग्नेटिक स्टोरेज बिकम पॉपुलर, और मैग्नेटिक स्टोरेज जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इसके अंदर जो थी बहुत और भी जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाए गए, जैसे C++ और जावा, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। अच्छा, ये जो कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, ये ऑलमोस्ट हर दुनिया की ज़िंदगी की जो लाइफ के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा था। कैसे, जैसे लाइक स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस के अंदर नासा जैसे स्पेस का है उसमें यूज़ हो रहा होगा, बिजनेस में यूज़ हो रहा है, उसके अलावा आर्ट वर्क के अंदर। तो ये एक हर फील्ड के अंदर यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज़ किए गए थे, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो इन सब का इस्तेमाल हुआ था। और दिस जनरेशन आल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस जनरेशन के अंदर आपने जो था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की डेवलपमेंट भी हुई। इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एप्पल मैकिनटॉश है और IBM PC, ये दोनों जो हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है, ठीक है। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं वो अभी तक जो है वो डेवलप्ड हो रही हैं। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर विल बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उन्होंने सेल्फ लर्निंग की, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग गूगल के ऊपर, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आप बोलते हैं तो वो टाइप कर देता है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग है। इसके अलावा आप यूट्यूब के अंदर भी जो है वो वॉइस से जो है वो वॉइस रिकग्निशन इसे बोलते हैं। तो इसमें जो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है, मैंने तो अभी आपको सिर्फ दो बताई हैं। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर जो था कंप्यूटर जो थे वो सेल्फ लर्निंग हो गए थे, ठीक है। और दीज कंप्यूटर्स और कंट्रोल मशीन लाइक रोबोट विल आल्सो बी एबल टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। आपने देखा होगा कि ये दौर जो है वो रोबोट्स का भी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रोबोट्स भी जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट न्यूज़ एंकर्स भी जो है वो भी न्यूज़ वाले भी जो है, मैंने एक जगह देखा था कि उसमें दिखाया जा रहा था कि जो अब रिपोर्टिंग होगी, यानी जो एंकर न्यूज़ दे रहा होता है वो भी रिपोर्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये रोबोट जो थे, ये भी कहा गया है कि ये इंसानों की जो है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं आने वाले दौर में। जैसे इंसान जो वर्क परफॉर्म कर रहे थे, ये रोबोट्स वो जो वही बिल्कुल सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंसानों की जगह जो है वो बेसिकली रोबोट्स ने ले ली है। अच्छा, उसके अलावा मैं बात करूं कि इस द ब्रांचेज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी है।
अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊं तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वही होती है जो मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग गूगल में वॉइस रिकग्निशन जिसे बोलते हैं, इस तरह रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब जो है वो एआई की जो है वो ब्रांचेज हैं। तो ये बेसिकली रोबोट्स का दौर भी है, ह्यूमनॉइड रोबोट आप देख सकते हैं। तो इस जनरेशन के अंदर जो है अभी तक जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और मज़ीद डिवाइसेस जो है वो आ रही हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपके साथ मॉडर्न एज को भी शेयर किया, मैंने आपके साथ मिडल एज को भी शेयर किया और इनकी आपको डिटेल भी जो है वो तफसील से बताई। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।